बहुत सारे लोग ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं, इंडिकेटर्स लगा देते हैं, सिग्नल्स फॉलो करते हैं, लेकिन एक सबसे ज़रूरी चीज़ समझे बिना, मार्केट आखिर चलता कैसे है? प्राइस ऊपर नीचे क्यों जाता है? अगर अगर आपको ये समझ नहीं है, तो आप चाहे कितनी भी स्ट्रेटजी सीख लो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमाना बहुत मुश्किल होगा। इस वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग का सबसे इम्पोर्टेंट फाउंडेशन समझाने वाला हूँ। मार्केट सिर्फ एक चीज़ से मूव करता है, बायर्स और सेलर्स। अगर मार्केट में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो प्राइस ऊपर जाएगा, अगर सेलर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं तो प्राइस नीचे जाएगा। ट्रेडिंग एक्चुअली एक तरह बायर्स और सेलर्स की लड़ाई है। चार्ट पर जो कैंडल्स आप देखते हो वो एक्चुअली बायर्स और सेलर्स की एक्टिविटी दिखाती है। अब मैं आपको चार्ट पर ले चलकर आपको लाइव दिखा देता हूँ। हम चलेंगे अपने ब्राउज़र में। मैं आज यूज़ करने वाला हूँ डेल्टा एक्सचेंज के चार्ट्स। हम अपने ब्राउज़र में डेल्टा एक्सचेंज ओपन कर लेते हैं। हमारा डेल्टा एक्सचेंज ओपन हो चुका है और हम इसमें लॉगिन कर लेते हैं। हम इसमें क्यूआर के थ्रू लॉगिन करेंगे अपने फ़ोन से। हम लॉगिन हो चुके हैं। अब ये देखिए, ये है एक डेल्टा एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म जहाँ पर हम ट्रेडिंग करते हैं। अब डेल्टा एक्सचेंज में स्पॉट ट्रेडिंग भी आ गया है, पहले से फ्यूचर ट्रेडिंग्स था। अब इसमें देखिए, ये हमारी मार्केट है, फ्यूचर की मार्केट है ये हमारी। इसमें देखो कॉइन्स हैं, BTC USDT, बिटकॉइन, ETH USD, इथेरियम, सोलाना, गोल्ड, रिवर, रिपल, पिपिन। ये हमारे सारे कॉइन्स हैं जिनमें हमें ट्रेड करना होता है। जो ये डेल्टा एक्सचेंज है, इस प्लेटफॉर्म को मैं आपको बाद में समझाऊंगा आने वाली वीडियोस में। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं मार्केट वर्क कैसे करता है। मार्केट डिमांड और सप्लाई के रूल पर चलता है। सिंपल एग्जांपल समझो, अगर किसी कॉइन को खरीदने वाले लोग ज़्यादा हैं और बेचने वाले कम, तो प्राइस ऊपर जाएगा। अब मैं इसी को आपको दिखा देता हूँ। हम ओपन कर लेते हैं बिटकॉइन का चार्ट। देखिए, हम बिटकॉइन के चार्ट पर आ चुके हैं, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट को और इंडिकेटर्स को हटा देता हूँ, हाइड कर देता हूँ इंडिकेटर्स को। अब देखिए, यहाँ देखिए, जो एक ग्रीन कैंडल बना है, इसका मतलब यहाँ पर बायर्स ज़्यादा थे, तो इसका मतलब ग्रीन कैंडल बना, डिमांड। आप यहाँ देख सकते हैं, इस कैंडल पर हम देखते हैं, इस कैंडल में सारी कैंडल्स ग्रीन बनी हुई हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पर इस जगह मार्केट में बायर्स एक्टिव हुए हैं, बायर्स की डिमांड आई है। जितने लोग ज़्यादा खरीदेंगे उतना मार्केट का प्राइस ऊपर जाएगा। यहाँ से देखो, मार्केट का प्राइस ऊपर जाते गया, ऊपर जाते गया, बायर्स खरीदते गए, खरीदते गए। यहाँ पर बायर्स खरीद रहे हैं, यहाँ तक बायर्स ने खरीदा। फिर अब यहाँ देखिए, बायर्स ने कुछ ऊपर खरीदा, मार्केट थोड़ी ऊपर गई, फिर यहाँ पर सेलर एक्टिव हो गए। अब यहाँ पर सेलर सेल करना शुरू कर रहा, तो मार्केट गिर रही है। जैसे जैसे सेलर सेल कर रहा है तो मार्केट नीचे जाती जा रही है, मार्केट नीचे जा रही है। फिर मार्केट नीचे गई। अब फिर देखिए, अब यहाँ पर कोई बड़ा सेलर एक्टिव हुआ और जिसने बहुत सारा माल एक साथ खरीदा, तो मार्केट एकदम से पंप कर गई। इसी कैंडल को देखिए, एक ही कैंडल इतनी बड़ी बन गई। फिर देखिए, फिर यहाँ पर सेल कर दिया। यहाँ पर ऐसे ही बाई सेल चलता रहता है। तभी मार्केट ऊपर नीचे चलती रहती है। मार्केट कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं चलती, मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है। ऐसे ही प्राइस मूव करता रहता है, अप डाउन मूव करता रहता है। कहीं बड़ी कैंडल बनेगी, कहीं छोटी छोटी बनेगी, कहीं काफ़ी दिनों तक छोटी छोटी कैंडल्स बनेंगी। ये मैंने जो चार्ट लगा रखा है, ये 30 मिनट का चार्ट है। ये सारी कैंडल्स 30 मिनट की चार्ट्स पर हैं। सब कैंडल 30 मिनट वाली हैं ये। और इसी कॉन्सेप्ट को ट्रेडिंग कहते हैं। जैसे प्राइस ऊपर नीचे जाता है, खरीदते बेचते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रेडिंग। जैसे प्राइस ऊपर नीचे जाता है, लोग खरीदते हैं, बेचते हैं, इस कॉन्सेप्ट को हम ट्रेडिंग कहते हैं।
अब सवाल आता है ये चार्ट में कैसे दिखता है। जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है तो कैंडल तेजी से ऊपर जाती है। देखो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बाइंग आई, तेजी से ऊपर गई कैंडल, और जब स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है तो कैंडल तेजी से नीचे गिरता है। स्ट्रॉन्ग सेंडल ये वाला यहाँ पर आई है स्ट्रॉन्ग सेलिंग, यहाँ पर देखिए तेजी से मार्केट गिरा, इसको स्ट्रॉन्ग सेल बोलेंगे हम। इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स इंडिकेटर से ज़्यादा प्राइस मूवमेंट को समझते हैं। देखो इंडिकेटर का ऑप्शन यहाँ पर यहाँ दिया गया है, इसमें देखिए कितने सारे इंडिकेटर्स हैं। ये सारे इंडिकेटर्स हैं अपने, जिनको हम अपनी ट्रेडिंग में इस्तेमाल करते हैं। जो एक रियल ट्रेडर होता है वो इन इंडिकेटर्स की बजाय चार्ट्स पर फोकस करता है, चार्ट को पढ़ता है, चार्ट को रीड करने की कोशिश करता है, प्राइस मूवमेंट को समझने की कोशिश करता है। बिगनर ट्रेडर की सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वो बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं। जो बिगनर होते हैं वो बहुत सारे इंडिकेटर लगा लेते हैं, इसको भी लगा लेंगे, इसको भी लगा लेंगे, इसको भी लगा लेंगे, इसको भी लगा लेंगे। देखिए कितने सारे इंडिकेटर्स लग चुके हैं। बिगनर यही गलती करता है, 10-15 इंडिकेटर लगा लेता है और देखता रहता है, लेकिन मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करता। बिगनर कभी भी मार्केट को समझने की कोशिश नहीं करता, सिर्फ इंडिकेटर लगा लेता है। मैं इस इंडिकेटर को हटा देता हूँ। मैं आप सबको इंडिकेटर कैसे लगाते हैं, कौन सा इंडिकेटर कैसे वर्क करता है, इन सारी चीज़ों को धीरे धीरे आगे आगे वीडियोज़ में समझाता रहूँगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स चार्ट को सिंपल रखते हैं और प्राइस एक्शन को पढ़ते हैं। जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं वो चार्ट को सिंपल रखते हैं। देखो कितना सिंपल चार्ट दिख रहा है, कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ वो प्राइस को समझने की कोशिश करते हैं। कहाँ से मार्केट पंप कर रहा है, कहाँ से मार्केट गिर रहा है, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ से मार्केट वापस गिर सकता है, इन सब चीज़ों को प्रोफेशनल ट्रेडर्स देखते हैं। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हमेशा ये सोचता है इस लेवल पर बायर स्ट्रॉन्ग है। जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर होगा वो ये सोचेगा, यहाँ देखेगा ये कैंडल बड़ी बनी है तो वो ये सोचेगा इस कैंडल पर बायर्स बायर्स ज़्यादा हैं। तो वो शायद ये भी सोच सकता है जैसे यहाँ पर बायर ज़्यादा है, यहाँ पर किसी बड़ी फर्म ने इंटर की है, कोई बड़ी वैल आई है यहाँ पर, तो शायद अगले ही पल से मार्केट गिरना शुरू हो जाए। अगर कोई प्रोफेशनल ट्रेडर होता तो वो यहाँ पर शॉर्ट कर दे, इस कैंडल के क्लोज होने पर यहाँ पर वो शॉर्ट कर देगा। और जो कोई बिगिनर ट्रेडर होगा वो सोचेगा मार्केट पंप कर रही है, यहीं पर बाई कर लेता हूँ। और जो प्रोफेशनल ट्रेडर होगा वो अपने माइंड से सोचेगा, प्राइस एक्शन के तौर पर सोचेगा, प्राइस एक्शन के हिसाब से सोचेगा। यहाँ तक मार्केट लेकर गया है कोई बड़ा ट्रेडर तो उसके बाद से नेक्स्ट टाइम से वो वहीं से मार्केट को पलट देगा। देखो यहाँ यहीं से मार्केट गिर गई। अगर आप भी मार्केट को इसी तरह समझना शुरू कर दो तो ट्रेडिंग धीरे धीरे क्लियर होने लगेगी। ट्रेडिंग में इंडिकेटर से पहले मार्केट को समझना जरूरी है। अगर आपको मार्केट की साइकोलॉजी समझ आ गई तो ट्रेडिंग काफ़ी आसान हो जाती है। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे चार्ट और कैंडल स्टिक को कैसे पढ़ते हैं। अगर आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो डोंट मिस दी एपिसोड 4। इस सीरीज़ में हम स्टेप बाय स्टेप ट्रेडिंग सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक। इसलिए अगर आप नए हैं तो इस कोर्स को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, पूरी प्लेलिस्ट चेक करिए। और मैं फिर से बता दूं ये पूरा ट्रेडिंग कोर्स बिगनर्स के लिए फ्री है। मेरा मकसद है जो लोग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं उन्हें सही नॉलेज मिले ताकि वो बिना समझे मार्केट में पैसा लूज ना करें। इस प्लेलिस्ट में मैं स्टेप बाय स्टेप बेसिक से एडवांस ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।